ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जोड़े रखना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूके को लेके, यूके के नए पॉइंट बेस्ड सिस्टम को लेके। इस पॉइंट बेस्ड सिस्टम में सिर्फ पीआर के लिए पॉइंट्स नहीं चाहिए आपको, वो एक अलग इशू है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजरली ऑन स्टडी वीज़ा। यहाँ पर भी स्टडी वीज़ा के पॉइंट बेस्ड सिस्टम चेंज हो चुका है। जी हाँ, 1 जनवरी के बाद अगर यूके की कोई भी फाइल लगेगी तो वो नए पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे लगेगी, जिसमें आपको अब 40 पॉइंट की जगह चाहिए होंगे 70 पॉइंट्स। कैसे ये 70 पॉइंट्स पूरे होंगे, आज का टॉपिक वही रहेगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी स्टडी वीज़ा रिलेटेड होता है उनसे आप जुड़े रह सकें। मेजरली जो आज का पार्ट ऑफ चंक है कि बच्चे जो यूके जाना चाहते हैं, जो यूके जा रहे हैं, वो जनवरी इनटेक में अगर जाते हैं और उनकी फ़ाइल 1 जनवरी के बाद लगती है तो उनके कास्ट की रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी, मतलब पूरे पॉइंट बेस्ड सिस्टम ही एक्चुअली बदल जाएगा। प्रेजेंटली जो स्टूडेंट यूके जाते हैं उनको चाहिए होते हैं 40 पॉइंट्स। जो 40 पॉइंट्स पूरे करने के लिए दे गेट 30 पॉइंट फ्रॉम कास्ट लेटर एंड दे गेट 10 पॉइंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल्स। तो इस तरह से उनके 40 पॉइंट पूरे हो जाते हैं और वो अपना वीज़ा सिक्योर कर जाते हैं। अब जो नया इनटेक आएगा या कह लें हम कि नया साल आएगा, वहाँ से ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम बदल जाएगा। जो फाइलें 31 दिसंबर के बाद लगेंगी यानी 1 जनवरी के बाद लगेंगी, उन सबको नए पॉइंट बेस्ड सिस्टम को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जनवरी की रिक्रूटमेंट ही उसी पॉइंट सिस्टम को दायरे में रख के, माइंड में रख के ही करेंगी और उसी हिसाब से ही ऑफर लेटर्स इशू करेंगी। ये अब जो नया सिस्टम आ चुका है इसमें आपको 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं स्टडी वीज़ा गेन करने के लिए। ये 70 पॉइंट्स आपको कैसे मिलते हैं, पहले इसको नोट करें। आपको यहाँ पर मिलेंगे 50 पॉइंट ऑफ कास्ट, 50 पॉइंट आपको कास्ट लेटर के मिलेंगे। आप स्क्रीन पे एक टेबल भी देख रहे हो जिसमें ये मैं इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 50 पॉइंट्स जो कास्ट हैं वो फर्दर अब 5 पॉइंट्स में बढ़ चुके हैं, मतलब वो स्ट्रेट वे सीधे 50 नहीं रह चुके हैं जैसे कि अभी 30 होते थे, वो फर्दर 5 पॉइंट्स में डिवाइड हो चुके हैं। वो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, मतलब अब आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट को भी देखा जाएगा कि आप फुलफिल करते हो पूरी तरह से कि नहीं, आपका कोर्स का लेवल कौन सा है, उस लेवल की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो कि नहीं, प्लस आप कौन से लोकेशन में पढ़ने जा रहे हो और उस लोकेशन की जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हो कि नहीं। इन सब चीज़ों को, और 10 पॉइंट ओवरऑल कास्ट के, इस तरह से 50 पॉइंट ये आपको पूरे करने हैं। मतलब थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम हो रही है चीज़ें। आपके हिसाब से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और जो फाइल लगाते हैं प्रोफेशनल्स हमारे जैसे, उनके लिए अब क्लैरिफिकेशंस और ज़्यादा हो रही हैं। नाउ 10 पॉइंट्स आपको जो फाइनेंस के मिलते थे वो उसी तरह से मिलते रहेंगे, देयर इज़ नो चेंज इन दैट। अब आपको 10 पॉइंट्स इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरे करने के भी शो करने पड़ेंगे। इंग्लिश रिक्वायरमेंट के अब अलग से पॉइंट हैं, मतलब अब एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को और ध्यान से देखेगा कि आप वो 10 पॉइंट्स पूरे करते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रेजेंटली जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं वो हार्ड लाइन नहीं है और वो कास्ट के अंदर कवर हो जाती थी यूनिवर्सिटी के कास्ट लेटर पे, बट फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो और वीज़ा ऑफिसर उसके लिए आपके प्रोफाइल्स को अलग से असेस करेगा। यहाँ पर वो जो 10 पॉइंट्स हैं वो कैसे क्लेम हो सकते हैं, उसके 4 तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें बताई गई हैं वो ये हैं, जो आपने क्वालिफिकेशन इंडिया में या अपनी कंट्री में की है, इफ़ यू डन दैट इन इंग्लिश मीडियम तो भी आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश का एग्ज़ाम है कोई भी, लाइक आइल्स, टॉइफल, पीटी, ड्यूलिंगो, तब भी यू कैन गेट एक्सेप्टेड और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके अलावा जो रिलैक्सेशंस हैं उसमें है कि अगर कोई लोकल स्टूडेंट है, मतलब वो वहाँ पर पढ़ रहा है और वो एक्सटेंशन अप्लाई करता है, तो उसे ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है। एंड फोर्थ वे इज़ कि आप ऐसी देश से, ऐसी कंट्री से हैं जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए या एशियन स्टूडेंट्स के लिए अब जो रास्ता बचता है वो बचता है कि आपके पास इंग्लिश में सारी क्वालिफिकेशन है, देन यू कैन अप्लाई।
एंड यू हैविंग अ गुड स्कोर, रिक्वायरमेंट्स, ये वो बाकी सारी चीज़ें उनको भूलना नहीं है। कोर्स रिक्वायरमेंट जो कैश का पार्ट था वो भी फुलफिल करना है साथ में, मतलब परसेंटेज डज मैटर। एंड प्लस यहाँ आपके पास IELTS या PTE वगैरह के स्कोर्स होने चाहिए। सो इन सब चीज़ों को मिला के आप 70 पॉइंट्स बना सकेंगे। ओवरऑल मेरे कहने का जो मकसद था, इस शो को बनाने का मकसद था कि अगर आप जा सकते हैं सितंबर इनटेक में तो गलती से भी मिस ना कर, क्योंकि जनवरी इनटेक के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ भी सकती हैं और या घट सकती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट येस जो भी प्रेजेंट चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रही हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट सिग्नल कि जो नई एडमिशन्स हैं उनके लिए चैलेंजिंग थोड़ा सा हो रहा है यूके, बिकॉज इस टाइम यूके को बहुत बच्चा प्रेफर कर रहा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ इन होल्ड, कनाडा इज़ ऑन होल्ड, बच्चा ट्रैवल नहीं कर पा रहा। स्पाउस वाले ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि यूके में आप विद स्पाउस जा सकोगे, बच्चों के साथ जा सकोगे। सो बहुत सारा रिलैक्सेशन दूसरे एंड्स पे भी है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें अब निकलने लगे हैं। सेकेंडली अब पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो गया। पहले बच्चे 2 साल की मास्टर्स ढूंढते थे ताकि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था उसको ले सकें, बट अब जो भी बच्चा जाएगा वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल होगा ही होगा 1 साल के बाद। सो बहुत सारे रिलैक्सेशन अब यूके में इनिशिएट हो चुके हैं। दैट इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर रश भी बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को रेज कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। सो आज का शो यही था। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।